Namaskar, my dear student of class 12. Here I am Shikha, your mentor to help you in the completion of your CUET 2022 examination for the subject English. So here we will start from the grammar part first. Already we have discussed the syllabus, how we have to complete that. So today in this class we will start from the grammatical part, that is tense. आज हम tense से start करेंगे. I'll show you, give you means just overview of the tense. Tense हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं. Just I am reminding you or refreshing you with whatever you have already done with some examples. तो सबसे पहले कंटेंट्स देखते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से कवर करने वाले हैं. द इंट्रोडक्शन पार्ट दैट वी विल कवर्ड, and then classification based on the time frame, classification based on the aspect, then block diagram of the tenses which will show the tenses segregatedly, present, past, future, then list of the rules and then present, past and future tense, and with the example at last. We will definitely do the practice exercises as well. This is the basic part, the foundation part. First, let me give you the information about each and every grammatical topic, and then we will move on to the practice part, right? तो सबसे पहले देखते हैं what is tense. The word tense is derived from the Latin word tempus. किससे डिराइव किया गया है? एक लैटिन वर्ड है टेम्पस, विच मीन्स टाइम. यानी कि टेंस आप बोल सकते हो कि टेंस का सिनोनिम क्या हो सकता है? टाइम, और टाइम को आप बोल सकते हो टेंस. ठीक है. A verb indicates the time of an action, events or condition by changing its form. Verb यानी कि वर्ब टेंस में स्पेशली जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओनली टू थिंग्स वी नीड ना टू कंप्लीट द सेंटेंस. तो सब्जेक्ट यू कैन नॉट चेंज इन एनी हाउ, इन एनी सिचुएशन. सब्जेक्ट विल रिमेन सेम. द वर्ब हैज टू बी अग्री अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे टेंस में भी सेम वही चीज है. टेंस में क्या चेंज होता है? वर्ब चेंज होती है. कीप्स ऑन चेंजिंग इन ऑल द टेंसेस. क्या चीज चेंज होती है? वर्ब. यानी कि वर्ब क्या इंडिकेट करती है? टाइम इंडिकेट करती है, एक्शन इंडिकेट करती है, इवेंट या कंडीशन जो चेंजिंग फॉर्म के अकॉर्डिंग होता है. चेंजिंग फॉर्म इज कॉल्ड चेंजिंग टाइम. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं टाइम इक्वल टू टेंस इक्वल टू वर्ब. किस क्या चेंज होता है इसमें? मेन वर्ब. तो ये ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस हो उसमें किसका चेंज होता है? वर्ब का चेंज होता है. अब बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम देखते हैं. द वर्ब टेंसेस मे बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम का क्या मतलब हुआ भाई? टाइम आपको पता है, फ्रेम मीन्स यू आर जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ ना पर्टिकुलर फॉर्म. किसी चीज को स्ट्रक्चर्ड कर रहे हो आप, वो चीज देख रहे हैं हम. तो ये हम स्ट्रक्चर्स करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. एवरीबडी नो कि ये टाइम फ्रेम होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ. क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेस इज कॉल्ड बताना. क्या? अनचेंजिंग, जो चेंज नहीं होता है, रिपीटेड, जो रिपीट होता है, और रीअकरिंग. अकर इज कॉल्ड दिखाई देना, रीअकर इज कॉल्ड अगेन. इट्स अकरिंग अगेन, इट इज विजिबल. सो व्हेन इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन इन योर प्रेजेंट टाइम और द सिचुएशन, कोई भी क्या जो रिपीट हो रहा है, क्या अनचेंजिंग है, क्या रिकरिंग है, कोई एक्शन या कोई सिचुएशन. ठीक है. इनमें अगर कोई इस तरह की फॉर्म आता है दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, जो सिर्फ अभी है, मतलब मेरे बोलने के टाइम पे. प्रेजेंट का मतलब वट एवर द मोमेंट इज गोइंग ऑन नाउ. द मोमेंट दैट इज गॉन, दैट इज गॉन. दैट दे हैव बिकम अ पास्ट थिंग दैट हैज नॉट येट कम. दे आर द पार्ट ऑफ द फ्यूचर. जो अभी चल रहा है दैट इज प्रेजेंट. इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रूथ. ऑब्वियसली वाइड स्प्रेड ट्रूथ, या आप बोल सकते हो यूनिवर्सल फैक्ट. ठीक है. यूनिवर्सल, जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट या आप बोल सकते हो ट्रुथ, जो प्रूव हो चुके हैं, जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट हैं वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द थिंग्स इन द नेचर, इन द यूनिवर्स, जो आप बदल नहीं सकते हो. वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं. वी विल सी इन डिटेल. पास्ट टेंस क्या होता है? अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ, जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन, दैन वी विल सी इन डिटेल. ओके. देन पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट सिंपल. ठीक है. क्या एक्सप्रेस करता है? कोई भी एक्शन या कोई सिचुएशन या कंडीशन जो स्टार्ट और फिनिश दोनों कब हुई है? पास्ट टाइम में. मीन्स नो कनेक्शन फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम. ठीक है. प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है. फ्यूचर टेंस क्या होता है? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल
occur in the future. कोई भी एक्शन या सिचुएशन जो फ्यूचर में जाके अकर होगा, अननोन है, वो किस में आता है? फ्यूचर टेंस में. आई होप दीज डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू. Now based on the aspect, so we have seen based on the time frame, present, past, perfect. अब हम aspect पे base देखते हैं. Verb tenses may also be categorized according to aspect. Aspect किसी चीज का means how you are looking at something. The view of looking at something और किसी चीज को देखने का जो point of view होता है, आपकी opinion होती है, that is called aspect. Aspect refers to the nature of the action described by a verb. क्या नेचर है उस एक्शन का, मतलब वो एक्शन किस तरह से किया जा रहा है, वो किसके थ्रू डिस्क्राइब होता है, वर्ब उसको डिस्क्राइब करता है. देयर आर 4 एस्पेक्ट. 4 एस्पेक्ट हो सकते हैं. आप इनको क्या बोल सकते हो? इनको आप बोल सकते हो सब कैटेगरी. ठीक है, सब कैटेगरी ऑफ टेंसेस, सब कैटेगरी ऑफ टेंसेस या सब टाइप्स ऑफ टेंसेस बोल सकते हो आप. ये कौन से होते हैं? इंडेफिनिट और सिंपल, देन कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट कंप्लीट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. जिसको आप बोलते हो ना कि प्रेजेंट के टाइप्स, पास्ट के टाइप, फ्यूचर के टाइप, वही ये एस्पेक्ट है. द रियल नेम इज अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम तो 3 हो गए और एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे 4 हो गए, जो सब सारे टेंसेस में सेम है, वो सभी में सेम आएंगे. अब हम एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, देन वी विल सी ईच एंड एवरी टेंस इन डिटेल. राइट, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल, इसका दूसरा नाम था सिंपल. द 3 इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड. क्या डिस्क्राइब करते हैं? कोई एक्शन, कोई काम हो रहा है, वो डिस्क्राइब करते हैं, बट वो एक्शन कब फिनिश हुआ या हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिस्क्राइब नहीं करते हैं. ये आपको सिर्फ ये बताते हैं कि ये हुआ है, हाँ पास्ट में है, कि पास्ट में ये, अगर हम लिखते हैं कि पास्ट में एक्शन था, पास्ट में ही फिनिश हो गया, तो वो भी ये चीज बताते हैं कि भाई पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में फिनिश हो गया, बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट. मतलब हुआ था उसकी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं दिया होता है. टाइम फ्रेम आपका परफेक्ट में दिया होता है. ठीक है, टाइम रेफरेंस जिसको आप बोलते हो फॉर या सिंस. ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे इंडेफिनिट टेंस, ये क्या बताते हैं? डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड और नॉट. कंटिन्यूअस टेंस क्या बताते हैं आपको? इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन. ठीक है, ये क्या बताते हैं आपको? प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको. अनफिनिश्ड एक्शन यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये अभी भी कंटिन्यू है. ठीक है, ये कैसा है? जो एक्शन है वो अभी कंटिन्यू है, इट्स गोइंग ऑन, तो ये फिनिश तो नहीं हुआ, तो कंटिन्यूएशन जहां पे आ जाता है वहां पे क्या आता है? कंटिन्यूअस टेंस. Perfect tense, 3 complete tenses or perfect tenses describe the finished action. Okay, यहाँ पे आता है आपका टाइम रेफरेंस. टाइम रेफरेंस जिसको आप फॉर और सिंस से शो करते हो, तो इससे हमें पता चल गया ना कि भाई पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया. तो इंडेफिनिट में ये चीज नहीं होती. इंडेफिनिट में टाइम रेफरेंस नहीं होता. टाइम रेफरेंस किस में होता है? परफेक्ट टेंस में होता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंसेस एंड इनकम्प्लीट टेंसेस to describe an action which was in progress and then finished. इसमें दोनों चीज हो गई. देखो कंटिन्यूअस में क्या था? अनफिनिश, यानी कि कंटिन्यू है, वो भी आ गया क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है. ठीक है, परफेक्ट में क्या था? आपको बता रहा है कि भाई एक्शन शुरू हुआ और कब फिनिश हुआ, टाइम बताया उसका. तो ये दोनों चीज है यहाँ पे, कब प्रोग्रेस में है और कब वो जाकर फिनिश हुआ, ये दोनों चीजें हमको कहां से पता चल जाती हैं? perfect continuous tense से. I hope these definitions are clear. Again, I am revising. Indefinite is telling you that action, the stage of an action. Continuous is telling you the continuity, about the progressiveness, but not about the finishing time. Perfect is told about the action is started and when it is finished, and perfect continuous is equally telling to you about the progress, about the continuation or the finishing of the time. कब हो रहा है, कब खत्म हुआ, दोनों को किससे बताता है? Perfect continuous tense से. आगे चलते हैं. Now there are 12 possessive verb tenses. वो देखते हैं हम possessive verb. अब हमने क्या किया यहाँ पे? मीन्स हमने टाइम फ्रेम और आस्पेक्ट दोनों को कंबाइन कर दिया. हमने देखा था ना अभी टेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम 3 हो गए, फिर अकॉर्डिंग टू द आस्पेक्ट वो 4 हो गए. अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल ये हो जाएंगे हमारे 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस. वर्ब टेंसेस देखते हैं. सबसे हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इनमें ये बिल्कुल सेम है. प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज पास्ट perfect continuous, perfect and perfect continuous, same as in future, future indefinite continuous, perfect and future perfect continuous. ठीक है. Now we will see all these tenses in detail. Here is a list of rules
ऑफ दीज टेंसेस। एक बार रूल्स देख लेते हैं, लिस्ट फॉर्म में देख लेते हैं, देन वी विल सी द कंस्ट्रक्शन फॉर्म। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, देखो ये हमारे सारे टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं और ये हमारे क्या है, ये हमारे एस्पेक्ट फॉर्म है, ठीक है। इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रोग्रेसिव से आपको समझ में आना चाहिए कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। मैंने बताया था, आई एम जस्ट राइटिंग हियर ऑल्सो, यहाँ पर भी लिख देती हूँ, दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है। और परफेक्ट फॉर्म वहाँ पे भी कंटिन्यूअस आएगा, सिंपल को आप इंडेफिनिट भी बोल सकते हो। अब हम इसके एक बार रूल्स देख लेते हैं फटाफट से। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस में आता है, किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, पता है हमको। तो प्रेजेंट टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म किसका लिखा हुआ है, ये वर्ब। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब का ही काम होता है, जो भी चेंज होता है वो मेन वर्ब में होता है। हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब उसको हेल्प करने के लिए आती है, ठीक है। तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस लगता है, किस में लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। नाउ हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें एम इज आर, ये हमारी क्या है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इनको बोलेंगे एम इज आर। फर्स्ट फॉर्म किसकी होगी, मेन वर्ब। आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस, ठीक है, एक्रोनिम लिख देती हूँ, एम बी इज कॉल्ड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आई कैन राइट एच पी, ओके, सो यू अंडरस्टूड। तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, प्लूरल में भी सिंगुलर में भी। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट को देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी हैज या हैव आती है, हेल्पिंग वर्ब। देन हमारी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जिसको आप पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म किसका आता है, मेन वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब आती है हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड हैज आती है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम। हेल्पिंग वर्ब आती है हैव या हैज, ठीक है, ये हुई हमारी, दिस इज विद प्लूरल, दिस इज विद सिंगुलर। उसके बाद यहाँ पे बीन का यूज किया जाता है, क्यों भाई, परफेक्ट का मतलब अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपको आगे काम आएगी। जहाँ पे भी आपको परफेक्ट मिलता है, परफेक्ट का मतलब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, डोंट फॉरगेट इट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। इसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है ये, परफेक्ट। जहां पे भी परफेक्ट होगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, थर्ड फॉर्म। एंड प्रोग्रेसिव, जहां पे भी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है, आईएनजी। क्या मतलब होता है, आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस, इसका मतलब भी क्या होगा, आईएनजी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इट विल रियली हेल्प यू। तीन चीज़ें मैं बता रही हूँ, प्लीज़ लुक एट इट। आईएनजी फॉर्म, ठीक है, किसी भी की आईएनजी फॉर्म, या हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ऐसे मैं लिख देती हूँ, दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। और एक चीज़ है हमारा नॉट। ये तीन वर्ड हैं, आप इन तीनों वर्ड को बोल सकते हो, दे आर द यूनिवर्सल और वेरी वीवीआईपी वर्ब, ठीक है। वीआईपी नहीं, मैं आपको वीवीआईपी बोल देती हूँ। व्हाई, बिकॉज दे नेवर कम अलोन। जो वीआईपी पर्सन होते हैं, वीवीआईपी पर्सन होते हैं, वो कभी अकेले नहीं आते हैं। ऑलवेज द सपोर्टर्स, द हेल्पर्स और द कोऑर्डिनेटर्स आर कमिंग विद दैम टू ग्रीट दैम, टू वेलकम दैम, हमेशा उनके साथ आते हैं। तो ये मान के चलो, तो आप ये हमेशा याद रखना कि आईएनजी वर्ब का थर्ड फॉर्म या नॉट कभी भी अकेले नहीं आते हैं। तो कौन आएगा इनके साथ, इनके साथ हमेशा हेल्पर्स आएंगे, और वो हेल्पर्स कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वो हेल्पिंग वर्ब्स या हेल्पर्स चेंज होते रहते हैं, बट ये जो तीन वर्ड हैं वो हमेशा किसके साथ आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आते हैं। कम बैक हियर, आई होप नाउ दिस इट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आई, हेल्पिंग वर्ब साथ में होगा। आईएनजी फॉर्म जहाँ पे आता है, ठीक है, ये जो आईएनजी हमारा फॉर्म आया था ये भी कभी अकेला नहीं आता है। इसमें क्या देखो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब साथ में आया है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ में आएंगी। नाउ अभी हमारा हैव, हैज, उसके बाद बीन आया। बीन किसको शो कर रहा है, बीन इज शोइंग द परफेक्ट टेंस। अभी देखो परफेक्ट एंड प्रोग्रेसिव दे बोथ आर एप्लीकेबल टू मेन वर्ब ओनली, ठीक है। अब ये मैंने बताया, देखो परफेक्ट थर्ड फॉर्म भी हमारी मेन वर्ब की होगी, आईएनजी फॉर्म भी हमारी मेन वर्ब में लगेगी, तो दोनों चीजें हम एक में नहीं लगा सकते हैं। सी, अगर आप इस तरह से लिखोगे, जैसे कि आईएनजी फॉर्म है गोइंग,
ठीक है, गोइंग। अब इसमें हमें थर्ड फॉर्म भी लगानी है, तो इसकी ये फॉर्म, तो ये तो वर्ड कोई होता ही नहीं है ना। अगर आपको ये ठीक है हमने ऐसे लिख दिया कि भाई गॉन है, अब इसमें आईएनजी लगा दो, अगेन दिस इज नॉट द वर्ड, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, दिस इज नॉट द वर्ड। तो हम क्या करेंगे, हियर व्हाट वी आर डूइंग दैट इन वन वर्ड वी हैव बोरोड दिस बीन। बी इज द रूट वर्ब, एक बी होती है वो हमारी रूट वर्ड होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा ही देती हूँ यहाँ पे फिर से। देखो बी, ये हमारी बी क्या होती है, एक होती है हमारी, इसको बोलते हैं रूट वर्ब। जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ना वो सब इसकी ही मीन्स इससे ही बनती हैं। इज, एम, आर, एक हुई हमारी वॉज, वर, ठीक है। एक इसका खुद का होता है बी, देन बीन, एक होती है इसकी बीन, देन फिर हैज, हैव, ये जो होती है हमारी बीन। ये बीन मैं आपको रूट वर्ड इसलिए बता रही हूँ सिर्फ कि यहाँ से हमारी जो वर्ब बनी है, अभी हमारी देखो इज, एम, आर, ये भी बी की फॉर्म है, वाज, वर, बी और बीन, ये भी हमारी बी की फॉर्म है। जो और फॉर्म है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म और आईएनजी दोनों में एक साथ मेन वर्ब में नहीं लगा सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव अप्रोच टू बी, और हमने बी की जो फॉर्म थी बीन वो बोरो किया है, वो हमारा परफेक्ट, यानी कि हमारा एक काम हो गया परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलरेडी कम। नाउ मेन वर्ब इज फ्री टू टेक आईएनजी विद इट, ठीक है। अभी इसको नहीं चाहिए तो अब हम मेन वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस में तो हमको दोनों चीजें चाहिए। तो एक चीज तो थर्ड फॉर्म थी वो बीन ने कंप्लीट कर दिया, एंड सेकेंड थिंग इज कंप्लीटेड बाय द मेन वर्ब बाय putting ing. I hope it is clear now. So has been ing या have been ing according to the subject. Now this was the present tense, ये हमारा present tense था। Moving towards इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ that will definitely help you। जैसे हमारी root verb एक be है जिसमें से ये सारी verb निकली हुई हैं, ठीक है, root verb भी है। सेम एज एक रूट वर्ब होता है हमारा डू, इसमें से जो हमारा निकलती हैं वो होती हैं हमारी डज, ठीक है, एक होती है हमारी डज और एक होता है हमारा डिड, ठीक है, वो इस रूट वर्ड से निकलती है। यानी कि इसका रूट वर्ड क्या है, डू। जो यहाँ पे ये वर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब यू कैन से द पेरेंटल वर्ड, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है, पेरेंटल वर्ड भी बोल सकते हो आप। और एक और होता है वो मैं बता देती हूँ, एक होता है आपका रूट वर्ड होता है हैव, ठीक है, एक होता है हैव, ये भी रूट वर्ड है आपका। इससे जो निकलती हैं इसकी जो वर्ब होती हैं हैज एंड हैड, ठीक है। तो ये रूट वर्ब जो है वो आप याद रखोगे। मैं ये हटा देती हूँ अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अगेन आई एम राइटिंग हियर, ये क्या है हमारी रूट वर्ब। अब आप याद रखेंगे रूट वर्ब हैव है जिससे हैज और हैड बनी है, डू से डज और डिड बनी है, एंड बी की ये सारी फॉर्म होती हैं। अभी हमने कौन सी फॉर्म ली है, ये वाली फॉर्म ली है परफेक्ट टेंस में, जो सारे टेंसेस में काम आएगी। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, दैट्स इट, विद द सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ सेम आती है, यानी कि सेकेंड फॉर्म ही लिखेंगे हम। नेक्स्ट देखो आईएनजी फॉर्म में अगेन हमको किस चीज की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की। वाई, बिकॉज आईएनजी नेवर कम्स अलोन, आई टोल्ड यू, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज विद सिंगुलर, वर्ब विद प्लूरल एंड मेन वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट टेंस अगेन थर्ड फॉर्म नेवर कम्स अलोन, इट विल टेक हेल्पिंग वर्ब हैड एंड देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाता है विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस had been, यहाँ पे देखो had क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब आई, been अगेन सेम, the been is coming for the perfect and main verb में हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आ रहा है, ये हो गया हमारा perfect continuous tense past का। I hope it is understood। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर में विल और शैल। अच्छा नाउ अभी ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स आर फिनिश्ड। अगर हम देखें तो ये हमारी नेगेटिव में यूज़ हो जाती हैं, ये जो हमारी ये वर्ब है अभी हमारी नेगेटिव में यूज़ होंगी, ठीक है, ये हम सारी नेगेटिव में यूज़ करेंगे वर्ब, और ये हमारी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गई है। देखो ये प्रेजेंट में हो गई, ये प्रेजेंट में हो गई, ये पास्ट में हो गई, ठीक है। दीज आर द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की है जो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती है, ये पास्ट की नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती है। देन बीइंग, ये हमारी आगे है, ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, वॉज, वर, दीज ऑल आर ऑक्यूपाइड। नाउ नो हेल्पिंग वर्ब इज लेफ्ट। अब हमारी जितनी भी रूट वर्ब थी उनके पास, सबके पास हेल्पिंग वर्ब इज फिनिश्ड। नाउ फ्यूचर टेंस के लिए फ्रॉम वेयर वी विल ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब, दैट इज मॉडल वर्ब।
यहाँ पे अगर आप बोलो विल और शैल कैसी वर्ब होती हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रूट वर्ब, ये मॉडल वर्ब बोली जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ विल का यूज होता है और शैल का यूज होता है आई और वी के साथ। वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। मॉडल वर्ब विल और शैल नेवर टेक एनी काइंड ऑफ वर्ब्स फॉर्म। कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, कोई फॉर्म नहीं आती, ओनली सिंगल रूट फॉर्म आती है। यानी कि विल और शैल जहां पे भी देखिए ये दीज आर मॉडल वर्ब, ऑलवेज टेक अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एट ऑल। अभी कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई टोल्ड यू विल के बाद कभी भी कोई भी फॉर्म नहीं आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म से पहले हमको बी चाहिए। अब देखो यहाँ पे सारी खत्म हो गई थी, ऑल द वर्ब्स हैव बीन फिनिश्ड, देन अगेन बी सेड ओनली आई एम लेफ्ट, यू कैन टेक मी। एज मतलब एज इट इज रूट वर्ब हमने रख लिया। क्यों रख लिया? बिकॉज विल एंड शैल नेवर टेक एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बिसाइड्स फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई भी और वर्ब नहीं लेता, कोई भी और फॉर्म नहीं लेता है मेन वर्ब का, इसीलिए विल और आईएनजी के बीच में बी आना बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट टेंस देखते हैं, यहाँ पे विल और फिर हैव, यहाँ पे भी देखो हमारी दोनों ऑक्यूपाई हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैव को एज इट इज ले लिया है, यहाँ पे क्या आया है? विल हैव। किस में आया है? परफेक्ट में। हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है, फ्यूचर में सिंगुलर एंड प्लूरल डजंट टेक एनी डिफरेंस। विल हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप एक तरह, ये विल और शैल को आप हेल्पिंग वर्ब ही बोलो, मॉडल वर्ब है बट दे मॉडल वर्ब्स आर अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग फॉर्म के वर्ब के फॉर्म में ही आती हैं। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई मॉडल वर्ब की, ये भी विल के बाद डायरेक्ट नहीं आएगी, इसीलिए हमने हैव लगा दिया किसमें? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल आ गया, हैव आ गया एंड बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में याद रखो बीन हमेशा आता है, ठीक है। तो विल या शैल हैव बीन एंड देन मेन वर्ब में हमारी आईएनजी फॉर्म आ गई। सो दिस वाज द future perfect continuous tense. So I hope the list of the rules where we have combined the time frame and the aspect of the tenses, that is clear to you. Now we will discuss the tenses in detail one by one. यहाँ पर मैंने आपको एक glimpse दे दिया है, but even then we will discuss them in detail in the next video. Here just go and revise it. अभी हम जो detail में करेंगे वो with example करेंगे, so you will be surely understood. That's it for today's video. We'll meet in the next video.